अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज मैं अफ़ान का फ़्लैश कार्ड्स का बॉक्स जो है वो टाइडी अप कर रही हूँ। थोड़ा सा अरेंज होने वाला है क्योंकि एक्टिविटी हम इससे करते हैं तो वो फिर कार्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम की एक्टिविटी करने के लिए मैं पहले से ही उसका बॉक्स जो है वो रेडी कर देती हूँ ताकि उस टाइम पे मुझे इधर उधर हाथ ना मारना पड़े कि कार्ड्स जो हैं वो तरतीब में नहीं है। आज हम बात करेंगे अफ़ान के फ़्लैश कार्ड्स की। अफ़ान को भी और अनाया को भी, दोनों को मैंने फ़्लैश कार्ड्स से ही पढ़ाया। फ़्लैश कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी इजी रहते हैं। ये अफ़ान के पुराने फ़्लैश कार्ड्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि अफ़ान ने इनको पढ़ पढ़ के काफ़ी मोड़ तोड़ लिया हुआ है। लेकिन ये जब मैंने बनाए थे बेसिकली तो मुझे पता नहीं था कि फ़्लैश कार्ड्स का एक स्टैंडर्ड साइन होता है। ये तो मैंने वैसे ही अफ़ान को इंटरेक्टिव करने के लिए ख़ुद ही से बना लिए थे। फिर अफ़ान की थेरेपिस्ट ने मुझे बताया था कि आपके फ़्लैश कार्ड वैसे तो सही हैं लेकिन इसमें जो है वो फ़्लैश कार्ड्स का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है जो कि 4x4 का होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि 4x4 के कार्ड्स बनाएं। अच्छा, फ़्लैश कार्ड जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी जल्दी बच्चा इससे पिक कर लेता है। मैंने इसके अफ़ान के लिए उर्दू के भी बनाए हुए हैं फ़्लैश कार्ड्स, और मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मैं अफ़ान के जो हैं सारे फ़्लैश कार्ड्स दोनों बच्चों के इसमें रखती हूँ ताकि इधर उधर वो फिर ज़ाया नहीं होते। अच्छा, फ़्लैश कार्ड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ फ़्लैश कार्ड कवर कर लेते हैं। आपका बच्चा अगर नर्सरी की तैयारी कर रहा है या 2.5-3 साल का भी है तो उसके लिए भी फ़्लैश कार्ड्स काफ़ी इजी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। फ़्लैश कार्ड्स जो हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो कवर करते हैं। अब जैसे इंग्लिश का है तो आप लोअर केस अल्फ़ाबेट और अपर केस अल्फ़ाबेट, स्मॉल एंड कैपिटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अलग अलग फ़्लैश कार्ड बना सकते हैं। और उसमें आप मैंने ये किया हुआ है कि अफ़ान के लिए कि उसके आगे मैं फ़्लैश कार्ड रखती हूँ। और पहले तो वो बेसिक ही उसको आगे रख के उसको पहचान करवाई थी कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा है। उसके बाद जो है वो ये है कि 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जो फ़्लैश कार्ड्स से हो जाती हैं। सबसे पहले तो रिकग्निशन आ गई और उसके बाद आ जाता है कि अब अफ़ान को सॉर्टिंग आउट की एक्टिविटी उसकी हो जाती है। जैसे मैंने अपर केस एंड लोअर केस दोनों फ़्लैश कार्ड अफ़ान के आगे रखे, कैपिटल एंड स्मॉल बोथ अल्फ़ाबेट्स, और फिर मैं उसको कहती हूँ कि कैपिटल ए उठा के दो या स्मॉल ए उठा के दो। तो उससे उसकी क्या है कि उससे उसकी जो सॉर्टिंग की एक्टिविटी है वो हो जाती है। फिर उसके बाद मैचिंग की एक्टिविटी फ़्लैश कार्ड्स कवर कर लेते हैं कि एक अपर केस अल्फ़ाबेट का कार्ड रखा और उसको लोअर केस अल्फ़ाबेट का कार्ड दे के कहा कि अब आपने इसको अपर केस के ऊपर रखना है। तो मैचिंग की एक्टिविटी भी इसमें कवर हो जाती है, सॉर्टिंग की एक्टिविटी इसमें कवर हो जाती है और रिकग्निशन की एक्टिविटी इसमें कवर हो जाती है। सेम गोज़ विद उर्दू फ़्लैश कार्ड, उसके आगे मैं रख देती हूँ क्योंकि उर्दू अभी वो स्टार्ट कर रहा है और उर्दू का कायदा भी पढ़ रहा है ये वाला, तो ये काफ़ी पढ़ लिया है उसने। तो उसको पहले तो वो कायदे से कर रहा था क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें अफ़ान देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो उसकी अटेंशन जो है वो इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है, तो उसको फिर एक चीज़ पे फोकस करवाना पड़ता है। बेसिकली मैंने फ़्लैश कार्ड इसीलिए बनाए थे कि जैसे ये पेज है तो वो इतनी चीज़ें ज़्यादा देख के एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी टेंशन एक जगह नहीं रख सकता कि मैं पहले क्या चीज़ पढूँ। तो मैंने फिर इंग्लिश का भी सेम ही केस है तो इसलिए मैंने उसके फ़्लैश कार्ड्स बनाए थे कि वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट करे पहले। अब उसको पहचान आ गई है और थोड़ा सा उसका ये बिहेवियर अंडर कंट्रोल आ गया है, तो अब मैं उसको ये कायदा भी करवाती हूँ और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की बुक भी करवाती हूँ, लेकिन अभी भी उसको कमांड देनी पड़ती है। तो एनीवेज़ फ़्लैश कार्ड जो हैं वो कंसंट्रेशन में भी हेल्प करते हैं बच्चे को और एक फ़न एक्टिविटी हो जाती है। बच्चा बुक से हट के जो है वो एक फ़न एक्टिविटी कर लेता है और 3-4 एक्टिविटीज़ आपकी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, फ़्लैश कार्ड्स में कवर हो जाती हैं। तो क्वाइट हेल्पफुल रहते हैं फ़्लैश कार्ड्स जो हैं वो इनिशियली अगर आपने बच्चे को करवाना है बेसिक रिकग्निशन के लिए, सॉर्टिंग एक्टिविटी के लिए, मैचिंग के लिए। तो 3-4 एक्टिविटीज़ फ़्लैश कार्ड और बनाने भी आसान है। वैसे आपको ये चार्ट पेपर आराम से मिल जाता है। एक आप वाइट बोर्ड मार्कर ले लें, चार्ट पेपर ले लें और उससे 4x4 के आप फ़्लैश कार्ड्स बना दें जितने भी आपको चाहिए। फ़्लैश कार्ड्स के अलावा मैंने फ़ान के लिए ये शेप्स बेसिक काटी हुई हैं। ये बाकी शेप्स भी थी, अभी ये फ़ान ने कहीं इधर उधर कर दी हैं खेलते खेलते ने, जो कि आपको पता है कि सब मदर्स का यही किस्सा होता है कि चीज़ें जो हैं वो जितनी भी संभाल के रखो बच्चे इधर उधर चीज़ करके ही छोड़ते हैं। तो एनीवे ये मैंने ग्लिटर पेपर की शेप्स बनाई थी
तो इसमें भी ये है कि उसको कलर रिकग्निशन भी हो जाती है। जैसे मैं उसके आगे ये तीनों शेप्स रखूँगी और मैं उसको कहूँगी कि आप मुझे ब्लैक रेक्टेंगल उठा के दो या आप मुझे येलो हार्ट उठा के दो, तो एक तो ये कलर की वजह से अट्रैक्टिव है, ग्लिटरी है। दूसरा फ़ान को क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें नहीं पसंद आती, तंग तंग जगह नहीं उसको अच्छी लगती, तो वो ये है कि वो ये इसमें भी उसकी रिकग्निशन शेप की भी आ जाती है। और जो मेन मेरा एम है कि उसको कंसंट्रेशन उसकी डेवलप हो एक चीज़ पे, जो कमांड उसको दी जा रही है उसको वो फॉलो करे, और शेप कवर हो जाती है, कलर कवर हो जाता है, कंसंट्रेशन एंड सॉर्टिंग। ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो बच्चे की, अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं घर में खुद, तो वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि अफ़ान जो है वो कैसे फ़्लैश कार्ड पिक करता है। समटाइम्स एक्साइटेड होकर गलत भी पिक कर लेता है। सब बच्चे जो हैं वो पहली गो में काम सही नहीं करते हैं। इसमें कुछ कोई डिसहार्ट होने की बात नहीं होती। फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड, थर्ड, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो हैं वो अपने आप को, अपना बिहेवियर जो है वो कंट्रोल करना सीख लेते हैं। ऑब्वियसली मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है लेकिन कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको दिखाती हूँ कि फ़्लैश कार्ड एक्टिविटी अफ़ान जो है वो अल्फ़ाबेट की कैसे कर रहा है। क्या हाल है आपका? आपका क्या हाल है? ठीक हो? आज हम क्या कर रहे हैं एक्टिविटी? आज हम करेंगे ABC। ये चलो, टेल मी अफ़ान, विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस? A. Put it here. हाँ जी, बेड पे रखते हैं। विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस? कैपिटल A। इसको स्मॉल A पे रखो। वेल डन। विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस? B. Put it here. B. B. B की क्या साउंड होती है? ब। ओके, इसको कैपिटल B पे रखें। हाँ, कैपिटल B पे रखो। वेल डन अफ़ान। अच्छा, अब अफ़ान कैपिटल M उठा के दो बेटे। M की क्या साउंड होती है? ब। अब मुझे स्मॉल M उठा के दो। वेल डन अफ़ान। मंकी। व्हाट डज अ मंकी से? Okay, which alphabet is this? Q. Put it here. Q की क्या साउंड होती है? क्वा। और Q से क्या बनता है? Quiet. ओके, ये क्या है? कैपिटल Q को स्मॉल Q पे रख दो। स्मॉल Q, नो नो नो, स्मॉल Q, पुट इट ऑन स्मॉल Q। स्मॉल Q। वेल डन अफ़ान। क्वाइट। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट करें। ओके अफ़ान, वेट फॉर मामा, वेट फॉर मामा। ओके अफ़ान, अब आप मुझे कैपिटल C उठा के दो। कैपिटल C। वेयर इज़ कैपिटल C? वेल डन अफ़ान। अब इस कैपिटल C को स्मॉल C पे रखो। वेल डन, वेल डन। विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस? D. Put it here. Put it here. वेल डन। इसको स्मॉल D पे रखें। वाओ, D की क्या साउंड होती है अफ़ान? ड। D is for D. D is for D. Dog. What does a dog say? Woof. Woof. Okay. Wait. स्मॉल E उठाएं इसमें से आप। स्मॉल वन, स्मॉल E. Well done. Give it to me. E is for egg. Well done. Okay. अब आप कैपिटल H उठा के दें। कैपिटल, ओनली कैपिटल। कैपिटल 1 दो मामा को। कैपिटल H। हाँ, कैपिटल H उठा के दो। वेल डन। अब स्मॉल H को कैपिटल H पे रखो।
गुड बॉय। करने से पहले एक पॉइंट ये भी है कि जैसे मैंने इसको जितने अल्फ़ाबेट्स मैंने सोचे हुए थे कि आज इसको वो रिवाइज़ करवाने हैं अफ़ान को, मैंने ऑलरेडी उनके अपर केस और लोअर केस जो अल्फ़ाबेट्स थे वो पेयर अप कर लिए थे, ताकि एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी मुझे दोबारा से कार्ड्स में से सॉर्ट आउट ना करना पड़े और बच्चा जो है वो उतनी देर में जोन आउट ना हो जाए। चलो, पिक अप ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट अफ़ान, ब्लैक हार्ट अफ़ान, ब्लैक हार्ट। नो, दिस इज़ येलो हार्ट। देखो ब्लैक हार्ट कहाँ पड़ा हुआ है? ब्लैक हार्ट। रेक्टेंगल को इधर रखें। नाउ पिक अप येलो स्क्वायर। Only yellow square, only yellow square. Well done. Now pick up yellow heart. Only yellow heart. Well done. Now pick up black rectangle. ये देखा ये एक्साइटेड हो के इसको जल्दी है कि मैं सब कुछ फ़ौरन कर लूँ। ये बिहेवियर इसका अंडर कंट्रोल काफ़ी आ गया है, लेकिन अभी हमें काम की ज़रूरत है। ओके फ़ान, पिक अप येलो हार्ट। Yellow heart. Well done. Now pick up black rectangle. Hey. Hey. Catch. Well done, Afan.